दुनिया भर में हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इसी दिन दुनिया में सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स का पता लगाने वाले साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीलर का जन्म हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में पता चलने से पहले इंसानों के शरीर में जानवरों का खून चढ़ाया गया था। साल 1628 में फिजिशियन विलियम हार्वे ने एक बड़ी खोज की। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में ब्लड एक क्लोज सिस्टम में सर्कुलेट होता है, यानी नसों का एक जाल है जिसमें खून बहता रहता है। इसके बाद इंसानों में एक दूसरे से ब्लड लेने या देने की कोशिशें शुरू हुई। करीब 39 साल बाद नवंबर 1667 में इंग्लैंड के साइंटिस्ट रिचर्ड लोवर ने एक भेड़ के बच्चे के ब्लड को इंसानों में ट्रांसफ्यूजन करने की कोशिश की। इससे पहले उन्होंने कुत्तों के ब्लड के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। रिचर्ड लोवर के अलावा फ्रांस के साइंटिस्ट जीन बैप्टिस्ट डेनिस भी इसी तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हालांकि जिस इंसान को ब्लड दिया गया था उस इंसान की मौत हो गई थी। इसके बाद जानवरों से इंसानों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर रोक लगा दी गई। 1875 में जर्मनी के एक फिजियोलॉजिस्ट ने अपने रिसर्च में पाया कि इंसानों के शरीर में जानवरों के ब्लड चढ़ाने से ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स थक्का बना लेती हैं। इस तरह पहली बार पता चला कि इंसानों को सिर्फ इंसानों का खून ही दिया जा सकता है। फिर 1901 में ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीलर ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेकर एक बड़ी खोज की। उन्होंने पाया कि अगर अलग अलग ग्रुप्स के ब्लड को मिलाया जाता है तो ब्लड में मौजूद एंटीजन और एंटीबॉडी उसमें थक्का जमा देती है। इस आधार पर उन्होंने ए, बी, ओ और ए बी 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स बनाए। कार्ल के मुताबिक खून में मौजूद एंटीजन को पहचान कर ही हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है। कार्ल की इसी खोज की वजह से दुनिया भर में एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में ब्लड डोनेट करना संभव हुआ। 1930 में उन्हें इस खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। रिसर्च के मुताबिक आमतौर पर ज्यादातर इंसानों के शरीर में 8 तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। साथ ही 2 रेयर ब्लड ग्रुप्स भी हैं। पहला है बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसके 179 लोग हैं, जबकि गोल्डन ब्लड ग्रुप के 45 लोग हैं। गोल्डन ब्लड ग्रुप इंसानों के शरीर में पाए जाने वाला एक रेयर ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप का दूसरा नाम आरिश नल है। दुनिया के महज 45 लोगों के शरीर में पाए जाने वाला ये खून किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसानों के शरीर में चढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसे आरिश नल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खून उसी व्यक्ति के शरीर में पाया जाता है जिनका आरएच फैक्टर नल होता है। हमारे शरीर में खून 3 तरह की सेल से मिलकर बनता है। पहला रेड ब्लड सेल, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा प्लेटलेट्स। हमारे शरीर का ब्लड ग्रुप कौन सा है ये उसकी एंटीबॉडी और एंटीजन पर डिपेंड करता है। आरएच रेड ब्लड सेल की सतह पर मौजूद एक प्रोटीन होता है। इंसान के शरीर में आरएच या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, लेकिन जिस इंसान की बॉडी में गोल्डन ब्लड होता है उसकी बॉडी का आरएच फैक्टर नल होता है। अब ब्लड ग्रुप्स और डोनेशन से जुड़ी कुछ खास बातें समझते हैं। जैसे एबी ब्लड ग्रुप वालों को किसी भी ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाया जा सकता है, जबकि ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप को खून दे सकते हैं। वहीं WHO के मुताबिक 18 से 65 साल के स्वस्थ व्यक्ति ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। डोनर का वजन 45 किलो से ज्यादा और उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम से ज्यादा होनी चाहिए। HIV, जेनेटिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, स्टेरॉइड का सेवन करने वाले व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इंसानों के शरीर में खून की नली यानी नसों का जाल 1.60 लाख किलोमीटर लंबा है, जिसे 2.5 बार पूरे पृथ्वी के चारों ओर घुमाया जा सकता है। वहीं एक इंसान का हार्ट पूरे जीवन में औसतन 15 लाख बैरल खून पंप करता है। वहीं औसतन एक पुरुष के शरीर में करीब 5 लीटर जबकि महिला के शरीर में 4.5 लीटर खून होता है। रिसर्च में पाया है कि ब्लड डोनेट करने से सेहत पर अच्छा असर पड़ता है, इसलिए अपना ब्लड डोनेट करने में घबराएं नहीं। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। दुनिया भर में हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, जिसका मकसद सेफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। लेकिन आज भी ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। ऐसे में मैंने ऑफिस के ही कुछ लोगों के सवाल एक्सपर्ट से जाने। क्या ब्लड डोनेट करना नॉर्मल है? हाँ, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। एक बार में एक व्यक्ति 1 यूनिट ब्लड डोनेट करके 3 लोगों की जान बचा सकता है। ब्लड डोनेट करने से डोनर को क्या फायदा होता है? ये डोनर के लिए काफी फायदेमंद है। इससे शरीर कई बीमारियों से बचा रहता है और दिमाग एक्टिव होता है।
ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, हार्ट में भी सुधार होता है, वेट कंट्रोल में रहता है और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। साथ ही इमोशनल हेल्थ पर भी अच्छा असर होता है। तो क्या कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है? ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेट करने के लिए व्यक्ति का फिट और हेल्दी रहना काफी जरूरी है। जैसे मलेरिया होने पर 3 महीने तक, टाइफाइड से ठीक होने के अगले 12 महीने तक, टीबी पेशेंट इलाज पूरा होने के 2 साल तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो वहीं महिलाएं पीरियड्स, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्लड डोनेट नहीं कर सकती हैं। साथ ही शराब या किसी भी तरह का नशा करने के बाद भी खून नहीं दे सकते हैं। क्या इससे कोई नुकसान होता है? ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होता है, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है। ब्लड डोनेट करने के बाद शरीर से एक बार में 300 से 400 मिलीलीटर ब्लड लिया जा सकता है। साथ ही ब्लड डोनेट के तुरंत बाद बॉडी डोनेट किए गए खून की पूर्ति करने में लग जाती है। अगर व्यक्ति अपना खान पान बेहतर रखे तो 24 घंटे में वापस शरीर में उतना ही ब्लड बन जाता है। मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, क्या मैं ए नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग ही किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड आसानी से दूसरे ब्लड ग्रुप में मिल जाता है। इसके अलावा मेल हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं और फीमेल हर 4 महीने में अपना ब्लड डोनेट कर सकती है। ब्लड डोनेट करने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ब्लड डोनेट करने के बाद से ही खून बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, इसलिए ब्लड डोनेशन के 15 से 20 मिनट तक अच्छे से रेस्ट करें, हेल्दी डाइट और भरपूर नींद जरूर लें। और हाँ, हमेशा लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक में या फिर मान्यता प्राप्त संस्था के कैंप में ही ब्लड डोनेट करें। साथ ही ब्लड डोनेट करने में कभी भी ना घबराएं, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।